In the last video, we were done with the consumption function, the saving function, and we were somewhere in the middle of investment function. Heading दे दें, बल्कि हमने दे चुके थे पिछली क्लास में इन्वेस्टमेंट की, राइट? And we learned investment autonomous भी है and investment is also induced, and then we assumed something. This aggregate expenditure function जो हम बना रहे हैं, ये केन्स ने अपने हाथ से लिखा था. उसने सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑटोनमस है. ये हम लिख चुके थे, राइट? वी डिड राइट दिस नोट. परफेक्ट. आ जाए तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे हम वापस आएंगे. इसके साथ हमने एमईसी पढ़ना है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड एक्सेलरेटर, लेकिन वो मैं बिल्कुल एंड पे कराऊंगा. ठीक है, अभी हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की तरफ स्पीड में जा रहे हैं. तो भाइयों और बहनों, आज के बाद कहने का मकसद ये है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगी जी. आज के बाद आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस है. डू वी गेट इट? हमने अज्यूम किया सिंप्लिसिटी के लिए. इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस भी होती है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड भी होती है. आई बात समझ में? लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है? दोनों है, सिर्फ ऑटोनमस है. चलें जी, आ जाए. इसी के अंदर बना लें फिर. At the same level of national income, if firms are willing and able to buy more capital goods, investment function ऊपर shift हो जाएगा. If firms are willing and able to buy less of capital goods, less of machinery, less of tools, less of buildings, so investment गिर जाएगी. Factors affecting, ये क्या लिख रहा हूं मैं? Factors affecting इन्वेस्टमेंट. तो क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर रही हैं? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, नथिंग न्यू. क्या है? इंटरेस्ट रेट. जी शायन भाई, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोन लेना मुश्किल हो गया. लोन लेना मुश्किल हो गया, इन्वेस्टमेंट. इतनी सी बात है, आप टेंशन ले रहे हैं. ये लें. दूसरी बात कर दें कोई. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बारे में क्या ख्याल है? आजकल माशाल्लाह कैसा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में? सारे भाग रहे हैं. ठीक है, शेल ने अनाउंस कर दिया 2026 में एग्जिट है शेल का. प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर याद है जिसने वो कोविड की वैक्सीन बनाई थी, वो जा रही है. 3 बड़ी फार्मास्यूटिकल्स जा रही हैं. सर शेल चली गई है, वाफी ने खरीद ली है. क्या हुआ? कौन जा रहा है? शेल चली गई है, वाफी ने खरीद ली है. लाइक उसका टिकर सिंबल भी चेंज हो गया स्टॉक मार्केट में. अच्छा, बस वाफी ग्रुप अब वो सीन बैड है. यानी अपने ब्रांड को ना वो कर रही है, यानी उससे कहते हैं पैसे जनरेट कर रही है ब्रांड इक्विटी से. पीएनजी 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 इतना बड़ा वो है, ग्रुप है, वो भी जा रहा है. ये पामोलिव बाय बाय हो जाएगा, सनसिल्क बाय बाय हो जाएगा. चलें जी, इधर आ जाए. इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो गया, और बताएं. वैसे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का पार्ट ही है, लेकिन चले लिख लें. सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके नीचे मैं लिख नहीं रहा, कर लेंगे ना हैंडल खुद ही. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल आएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन कर लेंगे हैंडल. जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना. गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाना ही है, पॉलिसीज में बहुत डिटेल में जाना है. आप इस तरह लिख लें, अगर तो फेवरेबल है तो क्या ख्याल है? ये लें. बात समझ आई? एंड मेनी मोर थिंग्स. ये तो हम मेन चीजें लिख रहे हैं. हाँ हाँ, इसमें पिवटल ऑटोनमस जितनी चीजें हैं उनमें पिवटल शिफ्ट का सीन ही कोई नहीं. इनमें तो पैरेलल शिफ्ट आएंगे ऊपर नीचे. डज दिस मेक सेंस? सी प्लस आई, सेविंग भी हो गया, प्लस सी प्लस आई प्लस जी. आ जाए जी, हेडिंग दे दें प्यारी सी. थोड़ा सा ऊपर ये ले. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर.
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमने एएस में देख लिया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल करंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनमस है, इंड्यूस्ड है? देसी जुबान में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट है, नहीं है? जीडीपी बढ़ेगा तो कैन यू आइडेंटिफाई स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप कि जब भी जीडीपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या गिरेगा? देखिए ऑटोनमस हम किस चीज को कह रहे हैं, जब हम एक डेफिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाते। ये तो फैक्ट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इज देयर अ गारंटी? हमेशा ऐसा होगा? तो बस फिर क्या है, ऑटोनमस है। देखिए ये पॉलिसी टूल भी तो है ना। आजकल जो गवर्नमेंट है वो बिलीव ना सी पे करती है ना आई पे करती है, एक्स माइनस एम तो वैसे ही बाय बाय। पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अंडरपास फ्लाईओवर, अंडरपास फ्लाईओवर। समझ आई बात की? उससे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जो लिजिट भी चीजें थी, प्रोजेक्ट्स भी थे, वो भी डिले करके रोक के, रिंग रोड आपके सामने। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। बन रही है, इस गवर्नमेंट ने स्पीड मारी है ना, रावलपिंडी रिंग रोड। हाँ चक्री वाली, बस वो बनने वाली 2-3 महीने में, 3-4 महीने में, किसी को नहीं। अच्छा जी, ये क्या आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई डोंट नो माई सेल्फ एंड नीदर डू यू। पॉलिसी टूल है, ठीक है। अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं टैक्सेस पे डिपेंडेंट है। टैक्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं तो 1947 से हम बजट डेफिसिट में, फिर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां से हो रहा है? गवर्नमेंट कैन ऑलवेज टेक लोन्स, इररिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स कैन ऑलवेज प्रिंट मनी एंड स्पेंड दैट मनी। अभी हमने मनी सप्लाई में पढ़ा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ आई? तो इसका कोई फैक्टर नोन नहीं है, ये कब बढ़ेगा कब गिरेगा, जब दिल चाहेगा बढ़ाएंगे, जब दिल चाहेगा गिराएंगे। टैक्सेस ऑटोनमस इंड्यूस्ड, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो क्या ख्याल है टैक्सेस का क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्सेस इंड्यूस्ड है। सर इनके ग्राफ पैरेलल शिफ्ट आएंगे ना? हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जितने ऑटोनमस हैं बढ़ेंगे, पैरेलल शिफ्ट ऊपर गिरेंगे नीचे, इनमें ओके पिवटल शिफ्ट आएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? सर, मुझे इसका नहीं समझ है, टैक्सेस में क्यों पिवटल शिफ्ट आ रहा है? जी, टैक्सेस में सर क्यों पिवटल शिफ्ट आ रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादातर परसेंटेज होते हैं, ओके, तो वो उसमें उस ठीक तरह है, आएगा, पिवटल आएगा, बढ़ेगा गिरेगा। ठीक। एक्सपोर्ट्स ऑटोनमस इंड्यूस्ड, एक्सपोर्ट्स ऑटोनमस हैं। हमारे जीडीपी जब बढ़ेगा गारंटीड नहीं है कि वो एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ है। पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ग्रोथ हो रही है, वो क्या है, कंजम्पशन लेट ग्रोथ। 25 करोड़ अवाम है, वो खाती पीती है, तो पाकिस्तान का जीडीपी नेगेटिव में नहीं जा रहा, बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता जाएगा क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है। गारंटी नहीं है कि जब भी जीडीपी बढ़े तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, हो सकता है एक्सपोर्ट्स गिर रही हो, बल्कि बहुत ज्यादा उसमें जा रही हो, गिर रही हो, ठीक है। एक्सपोर्ट्स भी ऑटोनमस है, ऑल्दो दे आर डिपेंडेंट ऑन द जीडीपी या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विच इज बाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अस, उसके जीडीपी पे डिपेंडेंट है। जिस तरह जब भी यूएसए में रिसेशन आया, वो फॉलो करता है यूरोप को, और सबसे पहले कौन इफेक्ट होते हैं? सबसे पहले इफेक्ट होते हैं साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना, थाईलैंड। क्यों? उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि दे आर द बायर्स। यूरोप एंड यूएस इज द बिगेस्ट बायर ऑफ गुड्स दैट एंड सर्विसेज दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, तो सबसे पहले उनकी एक्सपोर्ट्स गिरती। ईरान की करेंसी का सीन ऑफ हो गया, बस वो सॉर्ट ऑफ पैनिक है ना, रन ऑन अ बैंक, रन ऑन अ बैंक भी चल रहा है। उसके अलावा वैसे ही हालात, जब भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत ज्यादा हालात खराब होंगे, इधर भी यही होगा, इधर होने नहीं देते ये लोग।
वरना आप देखें ना, खुदा ना खास अभी जंग हुई थी तो मैंने तो पैसे निकलवा लिए थे, मैंने 3-4 लाख निकाल के मैंने कहा बस अब, वो तो हमारी जंग ही ऐसी थी कि फूड पांडा जा रहा है दरमियान में से तो वो हमारी जंग इजी थी और अब हम इम्यून हो गए, शुगर लग रहा है, गप्पे चल रही हैं, वो जंग चल रही है, इधर दावतें चल गई। वो दोस्तों ने कहा यही टाइम है, छुट्टियां हैं और सबने पार्टी। चलें जी। यही माशाल्लाह ऐसी चीज है। हाँ बच्चे इसमें थे कि कंफर्म कैंसिल है, वो वही नहीं कैंसिल। क्या था अगले दिन? मैथ था, नहीं मैथ था सबसे पहले, फिर मैथ था। नहीं इकोनॉमिक्स जब हुआ तब तो बिल्कुल चिल सीन हो गया था, सीज फायर हो गया। इंपोर्ट्स ऑटोनमस इंड्यूस्ड, इंपोर्ट्स इंड्यूस्ड हैं। जितना आपका जीडीपी बढ़ेगा उतने आईफोन आपने ज्यादा खरीदने हैं, उतनी आपने क्रूजर ज्यादा मंगवानी है, उतनी आपने फरारियां मंगवानी है, उतने आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए आप क्या मंगवाएंगे? फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, ऑयल इंपोर्ट करेंगे। फिर वैसे आपस की बात है, हमारी इकोनॉमी न्यूक्लियर पावर की कैसे हो सकती बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं? है? बहुत कम चांस। नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, इकोनॉमी का न्यूक्लियर पावर होने से कोई वो नहीं है। चलें जी, अब हो जाए 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऊपर ले जाए, हेडिंग दे दें। तेज तो नहीं जा रहा क्योंकि ये बातें वो हैं बहुत, ये बुक में भी है भी नहीं, बुक आपकी शुरू ही इक्विलिब्रियम से करती, ये तो मैं तो अभी इक्विलिब्रियम की तरफ आपको प्यार से लेके जा रहा हूं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन किधर ऊपर? एक्सपोर्ट में आपने पैरेलल शिफ्ट दिखाएंगे, लेकिन इंपोर्ट्स में कहते हैं ये पिवटल शिफ्ट, पिवटल शिफ्ट क्यों है सर? क्योंकि जीरो पे तो जीरो ही रहना है ना, उसने जीरो पे बढ़ तो नहीं सकती, ओके। तो इंपोर्ट का हम ये तो नहीं कर सकते ना ऐसे, जीरो पे उसने जीरो रहना है, जी। और अगर गिर रही है तो नीचे जाएगा, बढ़ रही है तो इस तरह ऊपर जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, आप तैयार हैं? जल्दी से बता दें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन है क्या? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सर 1 मिनट ऊपर करते हैं, वो हेडिंग देखनी है बस। स्पीड बढ़ाओ यार, या मैं तेज जा रहा हूं? ये था मॉक जो मैंने दिया, मिड टर्म यही है। हो गया भाई, चलें पेन्स डाउन। अब ये मैं सिर्फ उसकी, इतनी हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसकी डेरिवेशन समझा रहा हूं कि ये आ कहां से रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। आपके बुक या आपका सिलेबस कहीं इसके करीब से भी नहीं गुजरता, जो हम अभी कर रहे हैं वो डायरेक्ट बनाता है। ये ले, सबसे पहले क्या आ गया? कंजम्पशन, ऑटोनमस है इंड्यूस्ड है? दोनों ऊपर से शुरू हो रहा है, ऑटोनमस प्लस इंड्यूस था ना, कंजम्पशन। गिव मी एनी नंबर, $20 मिलियन, मेक सेंस? बना दूं? ये ले, ठीक हो गया। सी प्लस आई, आई ऑटोनमस है, फर्ज करें कि किसी कंट्री का हो सकता है यहां हो, किसी कंट्री का हो सकता है यहां हो, हम एज्यूम कर लेते हैं ये है 15 मिलियन पे। सी प्लस आई की शक्ल बताएं। इसी कंजम्पशन फंक्शन में हर जगह क्या ऐड हो जाएगा? 15 मिलियन। इसी कंजम्पशन फंक्शन में हर जगह क्या ऐड हो जाएगा? तो कहना है से कि सी प्लस आई ऐसा हो जाएगा, कितना?
35 पे। मेक सेंस? सी प्लस आई सबको समझ आया कैसे आया? बना दूं सी प्लस आई इधर पैरेलल, ये ले सी प्लस आई प्लस जी। अब फिर डिपेंड करेगा, हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इधर हो, ठीक है, हम बना देते हैं इसको 20 पे, ठीक है। सी प्लस आई प्लस जी, एक और ऑटोनोमस चीज ऐड हो गई। अब सी प्लस आई में जी हर जगह 20 20 20 ऐड हो गया, पैरेलल ऊपर कर दूं, ये क्या आ गया, कितना 50 55, पूरा बोलो ना, ये ले। डज दिस मेक सेंस? ये आपसे कभी भी ये डेरिवेशन पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ आपको लॉजिक दे रहा हूं, आपने हमेशा फाइनल बनाना है, ठीक है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स ऑटोनोमस 10 मिलियन पे कर दे, कितना हो गया? अब फाइनल शक्ल क्या हो गई? 65 पे आ गई। एक मिनट के लिए अपने आप को गायब कर देते हैं, चलें जी, ये लें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इंपोर्ट क्या है? इंड्यूस्ड है, इंपोर्ट इंड्यूस्ड है, और क्या हो रही है? माइनस, ये रेड को देखें, डज दिस मेक सेंस? पिविटल, व्हाई? बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड, और माइनस हो रही है तो उसको पिविटल नीचे लाएगी, क्या करेगी? पिविटल नीचे लाएगी। तो दिस इज द फाइनल शेप ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर आप मेरे से पूछे फाइनल शक्ल ये आएगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। डज दिस मेक सेंस? सो आज हमें पता चल गया कि टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की आपसे आइंदा शक्ल अगर कोई पूछे तो वो क्या है। Does this make sense? This is the shape of the final aggregate expenditure, C plus I plus G plus X minus M. Do we understand this? अब आप इसको बना लें, मर्जी है ये दोनों बनाने तो बना लें, वरना खाली फाइनल बना लें, रिक्वायर्ड हमें ये एग्जाम में अभी बहुत आगे बात जानी है, बना लें। बस ये मैं सिर्फ दिखाया कि ये आया कैसे, समझ आइए? इंपोर्ट क्योंकि होती इंड्यूस्ड है, देखो ना, ये ऑटोनोमस ऑटोनोमस ऑटोनोमस, दिस इज ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड, दिस इज ओनली इंड्यूस्ड एंड दैट वाज माइनस एम। तो इंड्यूस्ड चीज जब ऐड होगी तो वो पिविटल ऊपर लेके जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड चीज माइनस हो रही थी इसलिए वो पिविटल नीचे शिफ्ट कर दिया उसने। नहीं, वो उन्होंने वहां पे तो जीरो है, जीरो पे तो जीरो थी ना इंपोर्ट्स, तो वो वहीं रही और बाद में माइनस हो गई। फाइनल बस जिस तरह आम बनाते हैं, ये बात समझ आई? मेन गेम है, सिर्फ आपने फाइनल शक्ल समझनी है। बुक शुरू ही डायरेक्ट फाइनल शक्ल से करती है आप, कि मैंने सिर्फ आपको बताया कि डिराइव कैसे हुई है, ऑटोनोमस चीजें ऐड होती रही हैं, फिर वो उसकी शक्ल इस तरह बनी है जी। ओ चलें जी, तुम्हें GTA 6 की पड़ी हुई है, ये बात समझ आ गई? फाइनल शक्ल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की समझ आ गई? अच्छा जी, अब चक्कर क्या है? नाउ व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन योर एंटायर लाइफ इन इकोनॉमिक्स, आप ये करते रहे, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, ऐसा ही है। आप पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम ये देखते रहे, क्या याद दिला दिया? ये अभी दोबारा पढ़ना है बाय द वे। अच्छा जी, एनीवेज, अब ये जो इक्विलिब्रियम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट।
इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? रिमेंबर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? क्या थी इक्विलिब्रियम कंडीशन? वी सेड द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एंड फॉर दैट टू बी ट्रू वी सेड इंजेक्शन शुड बी इक्वल टू लीकेजेस। अब ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, राइट? आ जाए इस पे, इसको जहन में रखना है। हेडिंग दे दें छोटी सी, द लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा नाम क्या है? द 45 डिग्री लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। मुझे बताएं कि ये अगर हमारे दोनों एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस पे हम क्या ले रहे हैं शुरू से? नेशनल इनकम, और इधर अब हम ले रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक इकोनॉमी का ऑब्वियसली करेंसी तो उसकी सेम ही होगी ना, डॉलर में है अगर नेशनल इनकम, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी किस में होगा? डॉलर्स में। रुपीज में होगा तो वो रुपीज में होगा, पाउंड में तो पाउंड में होगा। मेक सेंस? अगर एक इकोनॉमी का साइज ऐसा है कि उसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मिलियंस में है, तो उसका नेशनल इनकम जीडीपी भी मिलियंस में होगा। अगर बिलियंस में है तो नेशनल इनकम भी बिलियंस में होगा। अगर ये मिलियन ऑफ डॉलर्स है, ये भी मिलियन डॉलर्स है। ऊपर देखें, मुझे बताएं, अगर मैं इधर एक 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाऊं, ठीक है, तो इस 45 डिग्री के एंगल को आपने दिखाना भी है। कहना इससे ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका जरा गेम समझो। कैन आई से इफ दिस इज 36 मिलियन डॉलर्स, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी 36 मिलियन डॉलर होगा। रिमेंबर y इज इक्वल्स टू x। ये वो लाइन नहीं है 45 डिग्री लाइन। इफ दिस इज 50 मिलियन डॉलर्स, कैन आई से इधर भी 50 मिलियन डॉलर्स है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर है। ये लाइन असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये 45 डिग्री का एंगल हमेशा दिखाना है, ठीक है? इस लाइन के हर पॉइंट पे हमें क्या नजर आ रहा है? इक्विलिब्रियम, वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये इज इक्वल टू नेशनल इनकम। कैन आई से दैट? अब होगा क्या, जहां हमारा असली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इस 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम है। बात समझ आई? तो इसका इक्विलिब्रियम हम इस तरह देखते हैं। डू वी गेट इट? ये अभी बनाए, ये है इमेजिनरी लाइन, ये है हमारी 45 डिग्री लाइन। ये 45 डिग्री का एंगल हमेशा बनाना है और दिखाना है। ना ना नहीं, इसका कोई, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये इमेजिनरी लाइन है, इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम शो कर रही है। इसके हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर है। ध्यान भाई, ओ कोई मसला, कोई मसला नहीं, बिल्कुल इजी हो जाए, लेकिन लिख लीजिएगा। ये समझ आ रहा है? गुड। चलें जी, at every point of the line of equilibrium, aggregate expenditure is equal to national income। क्या ख्याल है? चले,
हेडिंग दे दें, ये हम एएस में कर चुके हैं, लेकिन चलें फिर से एक दफा। इंजेक्शन फंक्शन, इंजेक्शन फंक्शन क्या है? इंजेक्शन इज इक्वल्स टू आई प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। बनाने की, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, या चलें कर भी लें। इंजेक्शन फंक्शन की फाइनल शक्ल होती है ऐसे, ऑटोनमस। ऐसे क्यों आई है ये बात समझ आई है सबको? क्योंकि तीनों चीजें हमारी क्या है? ऑटोनमस है। क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन पे, 13 मिलियन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और एक्सपोर्ट्स हैं 4 मिलियन पे। मुझे बता सकते हैं फाइनल इंजेक्शन फंक्शन की शक्ल क्या है? तीनों को ऐड करें, आई प्लस जी प्लस एक्स की फाइनल शक्ल क्या बनेगी? और ये इस कंट्री का, ये किसी कंट्री का ऊपर नीचे भी हो सकता है। हो सकता है किसी की एक्सपोर्ट ज्यादा हो, किसी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। ऊपर किस तरह जाएगी भाई? पैरेलल ही आएगी ना। ये आ गया। डज दिस मेक सेंस टू यू? और क्या कितने पे बनेगा? 17 पे। वी गेट इट? 10 13 4 27 होना चाहिए। 13 27 होना चाहिए। ये ले, इंड्यूस्ड है। सेविंग्स और टैक्सेस भी हैं, वो भी आ रहे हैं लीकेजेस। डज दिस मेक सेंस? आगे आ जाए। लीकेज या विड्रॉल फंक्शन। विड्रॉल भी वर्ड यूज किया करें, क्योंकि ये ना हो वो यूज करे आपको पता ही ना हो विड्रॉल क्या है। क्या है भाई? एस प्लस टी प्लस एम। फाइनल शक्ल जो है लीकेजेस या विड्रॉल फंक्शन की ऐसी है। सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। लें जी, गेम को समझे। या आपकी मर्जी है, आप साइड वाला छोटा बनाए ना बनाए। सेविंग फंक्शन रिमेंबर डिस सेविंग से शुरू होता था, इस तरह जाता था। इंपोर्ट्स, टैक्सेस इस तरह, मतलब पाकिस्तान के टैक्सेस तो टेक्निकली इस तरह जा रहे होंगे। ये टैक्स फंक्शन, इंपोर्ट फंक्शन ऐसे जा रहा होगा। मुझे बताएं इन सबका एडिशन की शक्ल कैसी होगी? शुरू कहां से होगा? बाकी 0 पे 0 है, ये 0 पे -10 मिलियन पे, तो कहां से शुरू होगा? -10 से। 2 0 पे, एक -10 पे, तो टोटल इनका, और अल्टीमेटली इन सब से ऊपर इस तरह निकल जाएगा। बात समझ आई? S प्लस टी प्लस एम। इधर गुड चेक, दिस इज लीकेजेस। डू वी अंडरस्टैंड दिस? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की शक्ल न समझ आ गई है, इंजेक्शन फंक्शन की समझ आ गई है, लीकेज फंक्शन की समझ आ गई है, और लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम की समझ आ गई है। आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है कल, होगा क्या? बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये सबने बना लिया, लिख लिया? आ जाए इधर। होगा क्या कि आपने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम कहां होगा? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम जहां बराबर होंगे, और इसकी क्या शर्त है?
I plus G plus X should be equal to S plus T plus M. कल ये होगा, ये आ गया लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर होंगे। ये नेशनल इनकम आ गया, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया। इसके नीचे बनेगा इंजेक्शंस और लीकेजेस। ये दोबारा नेशनल इनकम आ गया, यहाँ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस आ गया। ये इंजेक्शंस हैं, ये लीकेजेस हैं। कहां बराबर हो रहे हैं दोनों? यहां पे। ये है इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का। इसका मतलब असली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा इधर से इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। दिस इज द इक्विलिब्रियम। कल हम इस पे पहुंचेंगे, कैसे तो देखेंगे। ये क्या है?